बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेख, मेरा ये सवाल है कि क्या ताद्दुद अज़वाज जो सहाबा इकराम की और सलफ़ सालेहीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, क्या हिंदुस्तान में हराम हो गई है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या मौलवियों ने? और आप उन्हें थोड़ी नसीहत कीजिए कि ताद्दुद अज़वाज बढ़ाइए। और दूसरा ये सवाल है कि IRC इस ताल्लुक़ से क्या कर रहा है, यानी क़यामत रिश्ते के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। फाइनल सवाल है कि बीवियों की तादाद के ताल्लुक से इंडिया में क्या बैन है, या फिर दीनी मतलब मौलवियों ने बैन कर दिया या गवर्नमेंट ने बैन किया। देखिए, इंडिया के अंदर तादाद अज़वाज के ताल्लुक से ना मौलवियों ने बैन किया, ना गवर्नमेंट ने बैन किया, किसी ने भी बैन नहीं किया। लेकिन हमारे पास जिस कल्चर में हम रहे, सदियाँ हमने गुजारी, उन कल्चर के असरात में हमने शिर्क को भी लिया। उसी कल्चर के असरात में हमने आबा परस्ती, अपने बड़ों की इबादत में बना देना, हमने गुलू को लिया। हमने चीज़ों को छोटी को बड़ी कर देना, बड़ी को छोटी कर देना हमने सीखा। उसी में हमने विरासत देना छोड़ दिया। उसी में हमने ये सीखा कि जहेज दिया जाए और विरासत ना दी जाए। उसी के तहत हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें ये भी हमने सीखा कि तादाद अज़वाज में एक ही इंसान, एक मर्द एक ही औरत से ज़िंदगी गुजारे। अब ये एक ऐसा टैबू है कि इसको हटाने के चक्कर में बोलने वाला हट जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हटेंगी। इसको लाने के चक्कर में बोलने वाला चला जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने एक ऐसी जोकिंगली सुनाया था। एक जगह एक आदमी जो अपने शौहर एक बीवी से कहता है मुझे दूसरी शादी करना है, तो बीवी बोलती है तुम नहीं कर सकते। फिर होता है कि हुकूमत की तरफ से एक पैगाम जारी होता, हाकिम बोलता कि सबको 2 शादी करना, एक शादी वालों को कत्ल कर दिया जाएगा। क्या जारी करता? हुक्म जारी करता कि सबको 2 शादियां से ज्यादा करना, एक शादी करने वाले को मैं कत्ल कर दूंगा। तो आदमी शौहरा की बोलता देखो अब तो हुकूमत नहीं कर दी। तो उसकी बीवी बोलती अब तुम शहीद रहोगे, अब तुम शहीद रहोगे, लेकिन दूसरी शादी नहीं करोगे। तो उस लेवल तक हमारा मामला कि हम मर जाएंगे, तुमको मार देंगे, लेकिन दूसरी शादी नहीं होने देंगे। ऐसे वाक़यात मैं जानता हूँ, मैंने देखा हूँ, जहाँ सालों ने पहली बीवी के भाइयों ने उस आदमी को कत्ल कर दिया जिसने दूसरी शादी की। लेकिन अक्लमंदी भी तो कोई चीज होती है। वो तेरी बहन का भी तो शौहर था। मतलब एक देखो, एक आदमी के पास 100 रुपये, 2 लोगों में झगड़ा हो तो तीसरा आके बोला 100 रुपये जला दो। पैसे तो रहने दे, देखिए 50-50 भी ले सकते हैं ना। खत्म कर दिया। कई वाक़यात थे। और तूने तलाक ले ली, बच्चों को बहका दिया। अभी क्यों हुआ, मैंने कई लेक्चर से बोल चुका हूँ। तो मैं और बदनामी और चीजें झेलना नहीं चाहता। औरतें मेरे लेक्चर्स माशाल्लाह बहुत शौक से सुनती है, बहुत सारी जगह कमेंट आते हैं, क्योंकि मेरी वॉइस सॉफ्ट है, बोलते हैं, चिल्लाता नहीं, अच्छा लगता है सुनने को। लेकिन हर आदमी आके बोलता है, बच्चों को वसीयत करते थे, फैज भाई की दूसरी शादी के लेक्चर बेटे कभी नहीं सुन, ये बहकाने वाले रहते। और यहाँ उन्होंने जरा निकल गए रास्ते से। अल्लाह उनको इस मामले में हिदायत दे। बाकी उन्हें अच्छा बोले बहुत ज्यादा जगह, यहाँ आके उन्हें कुछ भी बोल देते, बकवास बातें करते, ये करते, वो करते, ऐसा करते, वैसा करते, ये नहीं सुनना। या फिर वो सुन भी लेंगे तो क्या करेंगे, फोन लगा पूछेंगे फैज भाई दूसरी शादी करें? नहीं। फैज भाई की बहन भाई ने कितनी शादी करें? नहीं। फैज भाई कितने वालदा है? नहीं। दूसरों का को भगाते फिर उन्हें बोलते रहते जो खुद नहीं कर सकते। देखो भाई, जो चीज आदमी खुद ना कर सके तो क्या इसका मतलब ये है कि बोलना भी नहीं चाहिए? शरीयत का हुक्म है, उस हुक्म के मुताबिक हम बात करते हैं, ठीक है। कोई आदमी अमल करता है नहीं करता है सेकंड चीज। कोई चीज हलाल है हराम है को पूछा तो मैं कहूँ हलाल है, आप पूछेंगे तुमने खाया क्या? हो सकता है मैंने वो चीज नहीं खाया हूँ, लेकिन क्या मैं ये भी मतलब मैंने नहीं खाया तो मैं बोल नहीं सकता हलाल है बोल के? हलाल है। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा शदीद अजीब और गरीब मसला है ये। खास तौर से बर्रे सगीर में मसला बहुत ज्यादा बढ़ गया, चूंकि यहाँ की आबादियों और यहाँ के मजहब जिनके साथ हम रहे, उनका ये असर हम पे बहुत जबरदस्त अंदाज से ये रहा जाता। लेकिन इससे हटकर आप दूसरे इलाकों में चल जाए, वहाँ अभी कोई मसला नहीं। हाल ही में मैंने पूरा एक स्टडी पढ़ी थी जिसके अंदर सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज के अंदर कुंवारी लड़कियों के इंटरव्यूज दिए थे, जिसके अंदर पूछा गया क्या आप दूसरी या तीसरी या चौथी बीवी बनना चाहेंगे। 72% लड़कियों ने कहा कि हम दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनने के लिए तैयार हैं। 72%, मतलब मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, सोच ही ऐसी जब है कि हमको बनना। यहाँ सोच कैसी है, आप अगर 1000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, 1,00,000 औरतों का इंटरव्यू लो, 1,00,000, एक मिल जाना जिसने बोले कि हाँ एक। हाँ, क्या बोल रहे हैं, 72% बोल रहे हमको करना है ऐसे आदमी से शादी। मतलब वो लोग सब उसको जायज मानते हैं और जायज मानने के साथ साथ अमल में लाते हैं। समझ रहे बात? तो ये बिल्कुल कॉमन फिनोमिना है। तो आप वहां देख लीजिए, आप यमन की मिसाल ले लीजिए, 4 बीवियों तो इतना कॉमन है। कितने लोग हैं जो यमन की यूनिवर्सिटीज में इंडिया से जाते आके बोलते हैं यार यमनी लोगों का तो बड़ा अच्छा रहता है। कैसा? एक घर 5 फ्लैट, वो कैसा 4 बीवियों, माँ बाप नीचे, वेरी गुड।
ऐसे लोग कसरत से करते, बहुत सऊदी में करते हैं, उतनी कसरत से नहीं करते। तो समाज माहौल माशरा वो करता है। अब यहाँ क्या हो गया, इस्लाम ने तो जायज करार दिया लेकिन औरतों ने इसको नाजायज करार मान लिया, जिसके नतीजे में यहाँ जैसा कि आप वेस्ट में जाइए, औरतें ज्यादा इस्लाम कबूल करती, मर्द कम करते हैं। तो कई ऐसे मर्द हैं जो खलीज से निकल के, मतलब गल्फ कंट्रीज के, इंडियन पाकिस्तानी है, एक औरत जो पैदाइशी मुसलमान है, एक रिवर्ट से शादी करते हैं, वो रिवर्ट बोलती है दूसरी रिवर्ट से भी तुम शादी कर लो। सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, सोल्यूशन। ऐसे इलाके जहाँ जंग है वहां भी शादियों का रिवाज ज्यादा आज भी है, क्योंकि उनको जंग के लिए लोग चाहिए। तो तादाद अज़वाज, बच्चों की तादाद ज्यादा होंगी तो उनको उनके मुल्क के लिए, उनकी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए ज्यादा फौजी मिलेंगे, तो वो लोग कर। लेकिन हमारे पास सदियों से हम एक ऐसे इलाके में रहे जहाँ ये सारी चीजें नहीं है। मेरा शोहर सिर्फ मेरा है और वो किसी का नहीं हो सकता। कहीं और गया मतलब वो शहीद होगा, लेकिन कहीं और नहीं जा सकता है। ये हद तक बहरहाल है, तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। IRC इस मामले में सुन लीजिए, अल्लाह कुछ नहीं कर रही और कुछ नहीं करने का प्लान भी है फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि हम सुकून से रहना चाहते हैं, हम अपने सुकून को बर्बाद नहीं करना चाहते इस मसले पे, खास तौर से सेकंड मैरिज के, क्योंकि और भी कई बड़े बड़े काम है भाई करने के, ये अकेला काम नहीं लोगों को समझाने का। और मैरिज ब्यूरो हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैरिज ब्यूरो खोलकर हमने देख लिया शादी ब्याह बोलने के लिए दीनदारी की बात होती है। इतना हमने सहा कि हम लोगों की अब बुराइयां दिल में रखने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थी हमारी, क्योंकि जिन बुनियादों पे हमारी बहनों को रिजेक्ट किया गया, उम्मत की बच्चियों को, वो हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर था कि दीनदार लड़की चाहिए, लेकिन उसकी बोले रिजेक्ट कर दी। जब उनसे पूछे क्यों रिजेक्ट करते, तो जरा मांग बड़ी थी, मतलब मांग बड़ी मतलब बालों की तादाद कम थी, जिससे मांग जब और जमाएंगी थोड़ा ज्यादा दिखेंगे सर वाइट, तो बोले चांसेस हाई है कि जल्दी बाल जाएंगे। मैंने कहा फिर बच्चे के लिए बॉन्ड लिख के तो 60 साल जिंदा रहेगा तुम्हारा, कल मर गया तो बेचारी क्या करेंगी। तो लिमिट्स क्रॉस करते हैं लोग। तो मैं किसी की बुराई बयान करनी, लेकिन हमें उतनी ताकत नहीं थी बर्दाश्त की कि हम लोगों के इतने बुराइयों को दिल में रख सके। तो वो हम बंद कर दो, ज्यादा अच्छा, क्योंकि नाम दीन का था। दाखिले के लिए वो कार्ड स्वाइप कर रहे थे दीन के नाम पे, अंदर जाने के बाद दीन जैसी कोई चीज नहीं थी। एक साहब ने गए लड़की देखने गए और वहां बोले लड़की के अब्बा का इंतकाल हो गया, तो अब शादी का विरासत का कितना हिस्सा हमको मिलेगा, कोई कैसा बताएंगे ये चीज। हाँ पूछ सकते विरासत तो आप लोगों ने तकसीम की होंगे, लेकिन आप पहले से प्लान करके क्या मिलेगा कोई क्यों देगा, तो लालची हो गया। बहरहाल बहुत इश्यूज होते हैं, अल्लाह ताला रहम करे। बहरहाल ऐसा कोई प्लान नहीं, ठीक, फ्यूचर में अल्लाह ऐसे हालात बनाए, मुल्क के हालात ऐसे बने, समाज अपने आप को बदले, तो ये चीज़ उम्मत के खैर और फायदे के लिए। और वैसे भी कोई फ़र्ज तो नहीं है करना, लेकिन इसके अपने फ़ायदे हैं। और मैं तो बार बार सवाल भी करता हूँ, कभी सहाबा की जमात थी 1,50,000, 1,50,000 में से किसी एक सहाबी का नाम ला के दीजिए जिसकी एक बीवी थी, एक चाहिए मुझे। 1,50,000 सहाबा जो रिकॉर्डेड उनकी लाइफ है, किसी एक को भी एक बीवी नहीं थी, किसी भी एक भी नहीं। सिर्फ हज़रत अली ने इब्तिदाई दौर में हज़रत फातिमा की हयात में एक शादी की थी, समझ रहा। उसके बाद उनकी 4 ही रही इंतखाब। तो बहरहाल एक भी नहीं मिलेंगे आपको साथ। तो बहरहाल ये जिंदगियां थी, और वो है। अब लोग बोलते हैं औरतें भी वैसी थी उस जमाने की, इसलिए कि आदमी वैसे थे, तब कोई तो पैसे बनना पड़ेगा। अब आदमी वैसे नहीं रहे, इंसाफ नहीं करते। और एक चीज इंडिया में क्या हुई मालूम आपको, इंडिया में सेकंड मैरिज की जो घटिया मिसालें क्रिएट हुई ना, वो मिसालों ने तकलीफ दी। ऐसा कोई घर बता सकते हो आपकी 2 शादियां की और बड़े खुश है? जो घटिया मिसालें की, शराबी ने 2 शादियां की, कबाबी ने 2 शादियां की, अफेयर करना लोफरों ने 2 शादियां की, ये सब एग्जाम्पल ऐसे क्यों? बहुत कम मुत्तकी परहेजगारों ने 2 शादियां की, जिसके नतीजे में अच्छे एग्जाम्पल्स आपके पास नहीं, बुरे एग्जाम्पल्स की लिस्ट। वो उन्होंने देखो बताओ एक एग्जाम्पल अच्छा वाला है नहीं आपके पास। ये भी हुआ कि अच्छे लोगों ने अमल छोड़ दिया, तो वो डरने लगे कि वो करने से लोग हमको बुरे में काउंट करें, तो वो क्या हो गया, अभी मिसालें पूरी घटिया है, अच्छी मिसालें भी क्रिएट करना पड़ेंगी। तो बहरहाल अब कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी, शुरुआत कीजिए कोई ना हो, बहरहाल फिर आगे हो सकता है मामला चले। बहरहाल अल्लाह ताला हम लोगों को दीन को समझने की